Students, so this is my third lecture on lesson number 2, and today I am going to teach you the next topic, that is infectious diseases. The infectious diseases in detail, from definition of infectious disease to its reason, prevention, and we will see some infectious disease which you are having in a table in your textbook, and some important infectious diseases of a present day, and these are dengue, flu, swine flu, and AIDS, rabies, and etc. So let's see the definition and reason or the causes of infectious diseases. So you learn the previous types of diseases. There are on the basis of reason, the chronic one, and on the basis of the reason, the hereditary diseases and the acquired diseases. And these acquired diseases having two types, the infectious and a non-infectious. As the name indicate, infectious diseases. What is an infectious disease? Infectious disease, a disease which is spread through by touching or through the contaminated air, water, food, or vectors. See the definition here. Disease spread through contaminated air, water, food, or vectors. What is a contamination? What is meant by contaminated? Means the impure or मिलावट वाला. Contaminated air, water, food और vectors. Okay. So ये बीमारी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो हवा में मिलावट की वजह से हो सकती है, पानी में मिलावट की वजह से, और फूड में मिलावट की वजह से. नाउ यू आर थिंकिंग विच टाइप ऑफ मिलावट और विच टाइप ऑफ कंटेमिनेशन, विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी. सो यू हेयर सो मेनी टाइम सम डिसीजेज स्प्रेड थ्रू अ स्पिटिंग, यानी कि थूकने से कुछ डिसीजेज फैलती है. सम डिसीजेज स्प्रेड थ्रू द फूड कंटेमिनेशन, यानी फूड में किसी इन्फेक्शियस पर्सन ने अगर से हाथ डाला है तो उसकी वजह से उसको बीमारी हो सकती है. ओके. सम डिसीजेज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. वी हियर सो मेनी टाइम कोलेरा, जो पानी, गंदे पानी की वजह से होता है. गंदे पानी मतलब पानी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको कोलेरा और मलेरिया या बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हो जाती है. सो दिस इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज. नाउ व्हाट इज़ अ वेक्टर हियर? वेक्टर मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, एक ज़रिया जो हो रहा है या फिर जिसकी वजह से जो एजेंट हो रहे हैं, दीज आर द वेक्टर. एंड वेक्टर्स में बी इंसेक्ट और एनिमल्स. वेक्टर जो है इंसेक्ट हो सकते, एनिमल हो सकते हैं. एंड यू हियर द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ अ पैथोजन. ओके. दीज आर द वेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द spreading these infectious diseases. So this is called the infectious disease. So see one more time the definition. Disease spread through contaminated air, water, food, or a vector. Vector means the insect or the animal are as called as a infectious diseases. ओके. नाउ एज अ नेम इंडिकेट, इन्फेक्शियस, यानी कि हमको पता है किसी को अगर से वायरल इन्फेक्शन है तो हम उससे दूर हो जाते हैं. किसी को स्मॉल पॉक्स है तो हम उससे दूर रहते हैं कि भाई उसकी वजह से हमको ना लग जाए. वी नो दैट इन्फेक्शन मतलब किसी डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन से हमको लग जाना. सो देयर आर सम रीज़न ऑफ दैट इन्फेक्शन. कुछ वजह हो सकती है, कुछ रीज़न है, और किस तरह से वो हमको लग सकता है. हाउ इट कॉजेज टू अ हेल्दी पर्सन. सी योर reason of a causes. Infectious diseases spread in a multiple ways. Okay, we know that very well. बहुत सारे ज़रिए से हमको फैल सकती है. How it spread? By infected person to a normal person. How it infect the healthy person, this disease? By यूजिंग द पर्सनल थिंग्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. ओके. अगर हम किसी हेल्दी पर्सन की कोई पर्सनल चीज़ें यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इट्स हैंकरचीफ, किसी को वायरल इन्फेक्शन है. सपोज द टुडे सिचुएशन, द कोरोना वायरस. इफ़ एनी वन हैविंग अ कोरोना डिसीज़, सो इफ़ वी आर यूजिंग इट्स पर्सनल थिंग्स, हैंकरचीफ हो गई है, उसका ग्लास हो गया है, तो इट विल स्प्रेड और इट विल अफेक्ट द हेल्दी पर्सन. ओके. हमको अफेक्ट कर सकती है. नाउ सी इन मैनी केसेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक इंडिविजुअल, यानी किसी सिक इंडिविजुअल यानी किसी बीमार या इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट हमको लग जाएगी.
आदर बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और अनदर पर्सन टचेस, यानी किसी पर्सन के टच की वजह से. दैट्स वाई इन टूडेज डेज वी आर सेइंग दैट कीप सोशल डिस्टेंसिंग, डोंट जैसे हाथ मत मिलाओ किसी से. ये इसीलिए चलता है क्योंकि वो इन्फेक्शियस है और किसी को बहुत जल्दी असर कर सकती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ इन्फेक्शियस डिसीज एंड दीज आर द रीज़न. एंड ट्रांसमिशन द डिसीज इनटू अ न्यू होस्ट, और वो क्या हो जाती है, फिर वो बीमारी दूसरे नए होस्ट में चली जाती है, यानी कि हेल्दी पर्सन को हो जाती है. होस्ट मीन्स द न्यू पर्सन जिसको बीमारी नहीं है और इन्फेक्शंस की वजह से उसको लग रही है. सो कॉन्टेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड और द saliva. Now we hear so many times, or we seen the written slogans on the wall of any mall and anywhere that don't spit here, थूकना मना है, थूको मत, no smoking here. So we see that so many times. So how it spread through that saliva. Saliva means the थूक and blood. जो भी हम जब भी हम किसी को ब्लड डोनेशन करते हैं, दिया जाता है, तो उसमें भी चेक किया जाता है कि ब्लड जो है परफेक्ट है या प्योर है या नहीं, कोई डिसीज़ तो नहीं है वो पर्सन को, और फिर बाद में चेकिंग के बाद उसको ब्लड दिया जाता है. तो इस तरह से ब्लड को पहले पूरा टेस्ट किया जाता है कि इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ डोनेटिंग द ब्लड हैविंग एनी डिसीज और नॉट. आफ्टर दैट टेस्टिंग इट इज़ गिवन टू द रिक्वायर्ड और needed person. Okay, now how its saliva spread और how the saliva become the reason of the infection. saliva किस तरह से reason है infection का. So what happen actually when you see them of any deceased person. Suppose the TB person is here. Example is TB person is here. If the TB person is spitting on anywhere, so what happen actually, the saliva spread through body fluid. Now if that TB person spitting the saliva, अगर से कहीं थूक देता है वो person, so what happen actually in this area the small droplets are vaporized into a fine mist. यानी कि जो थूक होता है उसके जो फाइन पार्टिकल या ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वेपराइजेशन हो जाते हैं इनटू द फाइन मिस्ट. मिस्ट मतलब एक कोहरा जैसे बना लेते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं. ड्रॉपलेट दे कैन फॉर्म अ वाटर और अ लिक्विड दैट सस्पेंड इन अ एयर. मिस्ट का मतलब क्या हो रहा है, इधर सी द डायग्राम हियर. मिस्ट मीन्स एक ऐसे कोहरा जैसा बना लेते हैं वो हवा के साथ मिलकर, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स है, जो थूक है हमारा, वो क्या होता है थूकने के बाद पूरा एयर में मिक्स हो जाता है एंड इट कैन फॉर्म अ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ एयर और मिस्ट. सो आफ्टर दैट मिस्ट रिमेन इन द एयर फॉर सेवरल मिनट और टू फ्यू आवर्स. अब जो मिस्ट तैयार हुआ है एयर में वो बहुत टाइम तक के क्या होगा, हवा में रहेगा. अगर से कोई नॉर्मल पर्सन गुजरता है तो जाहिर सी सिंपल थिंक है, इफ़ वी आर टेकिंग अ ब्रीथ, सांस लेते हैं तो इट गोज़ इनटू द बॉडी. हो गया. देन व्हाट हैपन, दिस मिस्ट अगर से कोई नहीं गुजरता है तो थोड़ी देर के बाद, वो फ्यू आवर्स के बाद या मिनट्स के बाद, वो लार्ज ड्रॉपलेट सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन अ फ्यू सेकेंड. तो वो जो मिस्ट रहता है वो लार्ज ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, यानी कि बड़े बड़े मिस्ट के ड्रॉपलेट तैयार हो जाते हैं जिसको हम बूंदे बोलते हैं, बड़ी बड़ी थूक की, और फिर वो मिट्टी में मिल जाती है या फिर थोड़ा बहुत एयर में भी रहती है. अब अगर से कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से जा रहा है और वो ब्रीथ कर रहा है उस एरिया में, तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन का सलाइवा है, टीबी पर्सन का सलाइवा है, वो थ्रू द ब्रीथ, सांस के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है और इंटर होने के बाद वो हमको इन्फेक्ट करेगा. सो दिस इज़ हाउ द infected person infect the healthy person through the sputum. So this is a infection through the sputum. Sputum means the saliva or coughing जिसको हम बोलते हैं normally, that is a sputum here. So this diagram shows how that normal or healthy person infected by a infected or diseased person's saliva. Hope you understood this much. So this diagram actually explain what spitting harmful for the normal person. So don't spit anywhere. Okay, now let's see. Hope you understood this much the diagram, and now I hope you understood the causes of a diseases और infection किस तरह से हो रहा है, आपको समझ में आ गया है. Now
Next point is different diseases, infectious diseases which you are having in your textbooks. So you are having a table here. See the table. In this table there are so many diseases are given, and there is a pathogen which infect the विच आर द रिस्पॉन्सिबल, देन मोड ऑफ द इन्फेक्शन यानी क्या मोड है उसका इन्फेक्शन का, मतलब क्या कर रहा है बॉडी के अंदर, देन सिम्टम्स यानी बीमारी होने के बाद क्या उसका असर हो रहा है हम लोगों को, देन प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट, हम उसको किस तरह क्योर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट डायग्राम इज द ट्यूबरक्लोसिस. होप यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ ट्यूबरक्लोसिस. दैट इज एक्चुअली अ TB. Okay, so the TB pathogen is the Mycobacterium tuberculosis. The name of that TB pathogen is the Mycobacterium tuberculosis. So mode of the infection I just explained you through the saliva. यानी कि अगर से TB पर्सन का सलाइवा हवा में या फिर मिट्टी पर गिरता है या थूकते हम लोग, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसका इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को हो रहा है. सो सी द मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी किस तरह से हो रहा है. स्पिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ अ पेशेंट. सो अगर से वो TB पेशेंट है तो उसके साथ अगर से हम उसके थिंग्स शेयर करते हैं तो वी कैन बी इन्फेक्टेड बाय द TB सो सून, वेरी सून. अगर से हम TB पर्सन के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम तक के रहते हैं, उसके थिंग्स यूज़ करते हैं, उसके यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, तो वी विल बी इन्फेक्टेड बाय दैट डिसीज़. नाउ सी द सिम्टम्स, व्हाट एक्चुअली हैपन इन द सिम्टम्स. chronic cough, chronic you know very well the disease which is a very long time, having a long period of the time, कफ रहेगा बहुत लंबे टाइम तक. देन ब्लडी स्पिटिंग यानी जो थूका रहता है TB के पर्सन का, जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो द ब्लडी स्पिटिंग होता है, यानी कि उसका थूक जो है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है. इमेसिएशन, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, इमेसिएशन होना, देन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना बिकॉज द TB पर्सन हैविंग अ कफ, और उसकी बॉडी में जो कफ है बहुत बनता है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. नाउ व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेथड्स आर देयर, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स. सो फॉर दैट वी हैव टू टेक अ वैक्सीन, दैट इज़ BCG. Here BCG you heard so many times. The small children or the newborn babies are vaccinated through this BCG after a सम मंथ, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ रहते हैं उनको कुछ मंथ के बाद में BCG के वैक्सीन दिए जाते हैं, इंजेक्शन टीका लगाया जाता है. सो हियर राइट डाउन योर होमवर्क, एंड दिस होमवर्क इज़ व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ BCG. You have to find the long form of a BCG. I will tell you the later, but you should try to find what is mean by BCG. Okay. Now isolation of a patient, regular medicine like DOT, and second one is the DOT. You have to find what is a DOT actually, long form of that DOT. So what actually happen, what we have to prevent or what we have to treatment with that person. BCG का वैक्सीनेशन देना चाहिए, ठीक है. देन आइसोलेशन ऑफ दैट पेशेंट, अगर से TB का पेशेंट है तो उसको आइसोलेशन में रखना है, यानी कि उससे थोड़ी दूरी पे हमको भी रहना है और उसको अलग से हर चीज़ अलग से प्रोवाइड करनी है, लाइक उसके यूटेंसिल्स, उसकी क्लॉथिंग, उसके टॉवेल, सब चीज़ उसको डिफरेंट देनी चाहिए ताकि वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट ना करे. नाउ मेडिकेशन लाइक डॉट, ठीक है, ये दिस इज योर होमवर्क. ना हेपेटाइटिस, व्हाट इज़ अ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस मीन्स द jaundice. So jaundice you heard so many times, jaundice यानी पीलिया जिसको होता है. So what are the which is the pathogen. The pathogen is the virus ABCD. These are the name of that virus of that which causes the jaundice. Then होता किस तरह से है, due to the contaminated water, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि कोई अगर जॉन्डिस पेशेंट है तो हम उसकी शेयरिंग नीडल्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. देन इट इज़ हैपन और इट इज़ द इन्फेक्शन ड्यू टू द वाटर कंटेमिनेशन, यानी कि पानी में इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही हमको होता है. देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, अगर से कोई हेल्दी पर्सन है उसको अगर से हम किसी का ब्लड दे रहे हैं और वो जॉन्डिस पर्सन है तो उसको अगर से ब्लड चला गया बॉडी में तो उसको वो डिसीज्ड हो जाएगा, दैट इज़ जॉन्डिस. नाउ देयर आर द सिम्टम, एनारोक्सिया, येलो यूरिन जनरल,
weakness, nausea, vomiting, grey stool. So what is a grey stool? Actually that वेस्ट ऑफ द बॉडी जो हम आफ्टर द मील हम लेते हैं तो उसमें ग्रे कलर का स्टूल तैयार होता है, दैट इज़ अ वेस्ट पॉटी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली. देन यूरिन जनरली वीकनेस, येलो यूरिन होता है, वीकनेस होती है. नौशिया मतलब सर्दी, कमज़ोरी जैसी फील होना. सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट हियर? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ अ हैंड्स. सो यू हैव सीन, इफ़ आई नो दैट यू हैव सीन ऑलरेडी दैट जॉन्डिस पेशेंट जिनको पीलिया हो जाता है तो उनको बॉइल्ड वाटर दिया जाता है. देन उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होना ज़रूरी है, अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. सो दिस आर द प्रिवेंटिव मेथड. नाउ डिसेंट्री. डिसेंट्री का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ सी द बैक्टीरिया, विल टेल यू. बैक्टीरिया वायरस, शेजिला bacilli, entamoeba histolytica. You have seen the entamoeba histolytica in the previous lesson, that is microorganism. So these are the name of the bacteria which causes the dysentery. So bacteria एक्चुअली इट इज़ अ कोलॉन. इन डिसेंट्री का मतलब होता है जैसे अल्सर जिसको हम बोलते हैं, हमारे कोलॉन में अल्सर होना, जो इंटेस्टाइन रहती है उसमें अल्सर वगैरह जैसे हो जाना. सो द बैक्टीरिया विच आर शेजिला, बैसिलाई, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, दीज आर द पैथोजन विच कॉजेज द डिसेंट्री. एंड दिस इज हैपन और द इन्फेक्शन मोड इज़ द कंटामिनेटेड फूड एंड द वाटर. देन सिम्टम्स आर वाटरी स्टूल, यानी कि जो पॉटी है विथ वाटरी पॉटी होना. देन पेन इन द एब्डोमेन, पेट में दर्द होना, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ द इंटेस्टाइन डिसीज़ हो रहा है, कोलॉन का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो जाता है इसमें. कोलॉन मतलब द इंटेस्टाइन, बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन रहती है उसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. सो इसलिए पेट में दर्द होता है. नाउ व्हाट आर द प्रिवेंशन मेथड? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड एंड ORS कंजप्शन. सो यू हैव सीन व्हेन अ पर्सन हैविंग द मोशन एट होम, किसी को मोशंस लग जाते हैं तो ORS कंजम्पशन दिया जाता है. ORS जो रहता है हमारे बॉडी के फ्लूइड को बढ़ाता है और हमारी एनर्जी भी बढ़ाता है व्हेन वी आर हैविंग द मोशंस. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस मच. नाउ सेकेंड इज द कोलेरा. एज यू हियर सो मेनी टाइम द कोलेरा इज ड्यू टू द कंटामिनेटेड वाटर. इसमें भी जो है कोलेरा में भी जो सिम्टम्स रहते हैं वो मोशंस होना, then weakness फील होना. now see the bacteria, which are the bacteria? Vibrio cholerae bacterium, and you have seen the Vibrio is the comma shape bacteria, है ना, देखा है हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में. Vibrio bacteria is a comma shape bacterium and it is caused due to the contamination food in water or a food contamination. So what are the सिम्टम? वोमिटिंग होना, सीवियर डायरिया, देन क्रैम्प्स इन अ लेग, क्रैम्प्स हो जाते हैं लेग्स में. देन फॉलोइंग हाइजीन प्रैक्टिस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, यानी कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए. ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द कोलेरा, और वी हैव टू टेक अ वैक्सीन अगेंस्ट विच इज़ यूज टू अगेंस्ट द कोलेरा. सो अंडरस्टूड दिस मच? The tuberculosis, TB, hepatitis, dysentery, cholera. Now last one is the typhoid, and we are very home homic for this टाइफाइड. हर किसी को हुआ है इन अ चाइल्डहुड, इन अडल्टहुड, सबको होता है, एक बार तो होता ही है. सो टाइफाइड, द टाइफाइड बैक्टीरिया इज़ अ साल्मोनेला टाइफी. द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज़ अ साल्मोनेला टाइफी, एंड ड्यू टू द स्पेशीज नेम टाइफी, दैट्स नेम द टाइफाइड. So this happened due to the contaminated food, water. Then the symptoms are anorexia, headache, rashes on the body, dysentery, fever up to 104 degree. यानी क्या होता है इसमें सिम्टम्स? हेडेक रहता है, रैशेज आते हैं बॉडी पर, डिसेंट्री फील होती है, देन फीवर जो है ज़्यादा हो जाता है अप टू 104 डिग्री. एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ सीवेजेस, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है घर का, गटर का जो पानी है जो भी है उसका प्रॉपर डिस्पोज होना इज़ नेसेसरी, बिकॉज दीज आर द रीज़न वेयर द पैथोजन आर ग्रो और पैथोजन आर सिटिंग ऑन देयर. सो दीज आर द treatment or prevention of that typhoid. We have to take a boiled water when we have a typhoid, then we have to take a proper vaccination, medicine लेनी पड़ती है, then we have to take a disposal of a sewage. So these are the some infectious diseases which I have already told you that I am going to take some infectious diseases in this lecture, and after that understanding we will see the dengue, swine flu, AIDS, rabies and their definition, their reason,
and their prevention method. So it's enough for today. Okay, hope you understood this much. So now study, keep study and take care. Allah Hafiz.